यह घोषणा की जाती है कि हमारे परम सम्मानीय स्वनाम धन्य पंचायत श्री निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी महाराज को उनकी सनातन धर्म की सेवाओं एवं आपकी विद्या वांग्मय एवं आदि शक्ति माँ जगदम्बा के बीज मंत्रों के द्वारा विश्वव्यापी लाभोप व परमार्थ जन कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा द्वारा महाराज श्री जी को जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। और मैं महाराज श्री को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि महाराज श्री हमारे बीच में है। जो हमारे श्रद्धा हमारा विश्वास है, पूरा जितना भी संत समाज है महाराज श्री को नमन करता है, महाराज श्री को प्रणाम करता है। सर्वप्रथम जो हमारे कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि जी हमारे समीप बैठे हैं, ये जो आयोजन है ये हमारे निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में हो रहा है। और इसके आयोजक जो है हमारा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है और सभी उनके मैच कारोबारी यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे मंच पे हमारे दोनों प्रधान बैठे हुए हैं और हमारे पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के समस्त सचिव जितने भी हमारे सचिव हैं, 7 सचिव हैं, वो उपस्थित हैं। और हमारे बीच में हमारे आनंद अखाड़े के जो मुखिया है, प्रमुख है, सचिव है, श्री मैं सागरा सरस्वती जी महाराज उपस्थित है। वैसे हमारे भक्तगण सभी यहाँ हैं और हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज इस महापर्व कुंभ महापर्व में त्रिवेणी की धरा पर ये महा आयोजन जो आयोजित है, हम सभी का अहोभाग्य है कि आज ये जो भगवती की कृपा हो रही है, आज भगवती का गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है। 4 नवरात्रियों में 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, जिसमें माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपद तिथि है और भगवती पराम्बा जगदम्बा की जिस पर अटूट अनुकंपा है, ऐसे जगत गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी के चरणों में कोटिशाह वंदन नमन, कोटिशाह वंदन नमन। हमारे निरंजनी अखाड़े से आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद जी महाराज, जिनकी आज इस समय पूरे विश्व में जो छवि है, कौन नहीं जानता कि स्वामी महाराज कैलासानंद जी महाराज जी को, उनकी अध्यक्षता में आज ये आयोजन हुआ और उनके परम कृपा पात्र अनुरागी जी महाराज इस मंच में विराजमान है। ये भी हम लोगों का सौभाग्य है। जिनकी वाणी और साधना से मुझे नहीं लगता है कोई अपरिचित हो। पूज्य स्वामी जी महाराज माँ भगवती के सानिध्य में उनके चरणों में रहते हुए माँ से जैसे बेटा अपनी प्रार्थना करते, भक्तों के कष्टों को दूर कैसे किया जाए, निरंतर साधना में तल्लीन रहते हुए जहाँ समय उनके पास होता है ऐसे समागम करते हुए भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। ऐसे जिनको आज निरंजनी अखाड़े के द्वारा जगत गुरु की उपाधि देकर हम सब समाज को गौरवान्वित किया, ऐसे पूज्य हमारे जगत गुरु श्री कुमार स्वामी जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। काशी के विद्युत समाज ने ब्रह्म ऋषि की उपाधि से श्री स्वामी कुमार स्वामी जी को काफी समय पहले विभूषित किया गया था। तो मुझे लगता है कि जब ब्रह्म ऋषि यानी ब्रह्म विद्या पर रिसर्च करने के लिए और हमारे शास्त्रों के जो मंत्र हैं, जो हमारे वेदों की ऋचाओं के सूत्र हैं और मंत्र हैं, उन मंत्रों पे रिसर्च करने के लिए महाराज श्री को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी गई। अब रिसर्च करके महाराज श्री ने उन बीज मंत्रों को समाज को दिया है, कल्याण किया है देश का।
जगत का कल्याण किया है, जगत को रोग से मुक्त करके योग से जोड़ा है। ऐसे महापुरुष जब अपनी तपस्या के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा, अपने शोध के द्वारा जब जगत का कल्याण करते हैं, तो ऐसे महापुरुषों को विद्युत समाज और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी अपने आचार्य की अध्यक्षता में जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसा शुभ अवसर जिसमें भगवती के उपासक स्वयं ब्रह्म ऋषि जो अब जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत हो गए हैं, कुमार स्वामी जी, जिन्होंने बीज मंत्रों पर शोध करके समाज का कल्याण किया है, उनको इस पद की गरिमा से विभूषित करने के लिए हमारे जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है, वो भी भगवती के परम उपासक हैं, शिव के परम उपासक है। 22 घंटे तक जो भगवान शंकर के तप का अवलोकन करते हुए और भगवान शंकर की उपासना करते हुए, साधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए और भगवान का पूजन करते हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ। तो इससे ज्यादा और गर्व की बात कुछ भी नहीं हो सकती है।